हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 9th मैथ्स क्लासेस। आज हम आगे बढ़ेंगे रियल नंबर्स संख्या पद्धति पार्ट 2। अब रैशनल नंबर्स के बारे में हमने सीखा था। रैशनल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सब रैशनल नंबर्स में। अब ये सारे नंबर्स जो है हम जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब लिखते हैं, आपने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पता है, दशमलव निरूपण के बारे में सीखा है कि वो जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब ऐसे कुछ नंबर्स है जिसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब एग्जांपल्स हम दिखाते हैं, जैसे आपका आप यहाँ देख लीजिए 0.01, ठीक है, इसके बाद 001, फिर आपका आएगा 0001, ठीक है, फिर 00001, ऐसा डॉट आपका टर्मिनेट नहीं होगा और ना ही आपका रिपीट होता है। जैसे हमें मालूम है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे 2.7 टर्मिनेटिंग है, 2.7777 अगर डॉट 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 आता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। दैट मीन्स इसको हम लिखते हैं 2.7 बार। अब इसे हम वैसा बार डालकर नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए पहले 1 0 आता है, फिर 2 0 के बाद 1 आता है, फिर 3 0 के बाद 1, 4 0 के बाद 1, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे आप 76.21, उसके बाद 221, फिर 2221, ऐसे करके आप देख लीजिए, कोई भी नंबर्स आप ले लीजिए, ये जो है आपका नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं होता ना हो रिपीट हो रहा है। ऐसा ही एक और नंबर है आपका पाई, पाई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब यहाँ पर अब इस टाइप के नंबर्स, अब ऐसा ही नंबर्स आप देख लेंगे, √3 देख लो, √2 देख लो, आपका √7 देख लो, आपका √8 देख लो। अब √9 में जब आते हैं, √9 क्या हो जाता है, दैट इज √3 into 3, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 3। तो दिस इज टर्मिनेटिंग, ये आपका जो है एक होल नंबर है, तो आपका √9 जो है इसमें नहीं आएगा। दिस विल कम अंडर 10, ठीक है। ये √9 यहाँ, जैसे √4 है आपका, √25 है। अब बहुत सारे रूट्स है जिनका जो है वैल्यूज जो है हमें एक होल नंबर देता है, तो ये रैशनल नंबर्स के अंदर ही आएंगे। लेकिन वो रूट्स जिसका जो वैल्यू जो है हमें इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, आप करते जाएंगे आंसर आपको मिलता ही जाएगा, ये बंद नहीं होता। तो ऐसे जो नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, या तो इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अब आपको यहां मिल गया परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, या तो आपको उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है, परिमेय संख्याएं या तो रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स मिल गया, इरेशनल। अब इन दोनों को जब मिला देते हैं हम, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो हमें एक नया नंबर मिलता है, वो क्या होता है, उसे हम रियल नंबर्स बोलते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। इन दोनों को मिला के हमें मिलता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा रैशनल नंबर्स, ये सारे रैशनल नंबर्स के अंदर अंतर्गत आते हैं, दैट इज परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, और ये इरेशनल नंबर्स है। अब रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को पूरा मिला लेंगे, उसका जो सेट होगा उसको हम रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो है आपका जो ये रैशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में। ये वीडियो आप देखिए, ये एक बस्ता है जिसमें कि सब रैशनल नंबर्स है। आप इसमें सारे इरेशनल नंबर्स को डाल देते हैं, तो जब नॉट बांधते हैं तो क्या बन जाता है, ये हो जाता है आपका रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याओं का एक समूह। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। देखिए इसमें सारे आपके इरेशनल नंबर्स है, √2, √3, √15, पाई। रियल नंबर का डेफिनेशंस देखिए, All the rational and irrational numbers make up the collection of real numbers.
Every real number is represented by a unique point on the number line. Also, every point on the number line represents a unique real number. प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। लोकेट ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पार्ट 1 √2, पार्ट 2 √3, पार्ट 3 √6 एंड पार्ट 4 √17। चलो बच्चों, हम √2 को, अब एक संख्या रेखा आप जानते हैं संख्या रेखा क्या होता है। अब यहाँ पर संख्या रेखा में ये जरूरी नहीं है कि आप एक एक सेंटीमीटर लें, एक एक यूनिट्स है। इट कुड बी 1 सेंटीमीटर, इट कुड यूनिट कुड बी ऑफ 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इट कुड बी ऑफ 1 इंच और 2 इंच। आप जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा आप बनाइए, क्योंकि आपका थोड़ा बड़ा बड़ा यूनिट्स लेने से आपको इजीली आप जो है आप वैल्यूज दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बनाना है √2। अब √2 कैसे बनाएंगे? अब पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब √2 चाहिए। √2 कैसा लिखेंगे हम देखें, अगर हम हाइपोटेन्यूज लेते हैं तो दैट वुड बी इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर हम 1 स्क्वायर लिखते हैं प्लस बेस को भी 1 स्क्वायर लिखते हैं, तब क्या आ जाएगा? 1 + 1 दैट इज √2। आपका ये जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट है ये यूज करेंगे √2 का वैल्यू निकाल। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसका हाइपोटेन्यूज आपको मिल जाएगा, आपको 2, आपका बेस जो होगा दैट वुड बी 1 यूनिट एंड परपेंडिकुलर वुड बी इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, दोनों बेस और दोनों परपेंडिकुलर आपका 1 यूनिट्स के होंगे, तब आपका हाइपोटेन्यूज जो है √2 यूनिट का मिले। अब उसको हम कैसा करते हैं? अब इसके बाद 1 में आप क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बना। 90 डिग्री एंगल ये आप प्रोट्रैक्टर से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे बराबर प्रोट्रैक्टर को, यहाँ पर 90 डिग्री का एक पॉइंट मिल गया मुझे, इधर में 90 डिग्री का पॉइंट मिल गया। यहाँ पर आप 90 डिग्री का एक लाइन बना सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो आपका 1 यूनिट है दिस शुड ऑल्सो बी ऑफ 1 यूनिट। देखिए मेरा 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक आता है स्केल में। ठीक है, तो आपका भी ऐसा ही यहाँ से आपका इस पॉइंट तक मेरा हमारा 1 यूनिट आ रहा है। ठीक है, दिस इज माई 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 1 यूनिट ही लेना है। देखिए बराबर आपका 1 यूनिट, पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आप, लेकिन सिर्फ 1 यूनिट आप लेंगे यहाँ पर। तो 1 यूनिट हमारा बन गया। अब इसके बाद तो हमारा यहाँ से यहाँ तक आपका ये आपका बेस हो गया। देन दिस बिकम्स योर परपेंडिकुलर, isn't it? This becomes your perpendicular, this becomes your base. अब हाइपोटेन्यूज मिल गया हमें, तो दिस इज योर 90 डिग्री हमने नाप कर बनाया था, दिस बिकम्स योर हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज मिलते साथ हमें देखिए क्या बनाना है उसके। अब हाइपोटेन्यूज मिल गया हमें √2। ठीक है, दिस इज √2। अब √2 को ये लाइन में दिखाना है। लाइन में दिखाना यानी कि अगर हम रेडियस लेते, एक रेडियस लेते हैं, दैट इज आई विल कीप 0 एज द सेंटर, और ये रेडियस लेते हैं। रेडियस लेने से ये हमारा यहाँ पर देखिए 1.4 से थोड़ा सा आगे जाता है, तो आपका जो है ये आपका बन गया, दिस इज योर √2। है ना, हमें मालूम है √2 इज इक्वल टू 1.414। ठीक है, तो आपका ये आपका थोड़ा सा आगे जाएगा √4 से 1 2 3 4 के बाद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। √3 का वैल्यू निकालना है हमें, दिखाना है हमें नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर p स्क्वायर के दैट इज आपका परपेंडिकुलर का हम जैसा इस बार परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं 1। ठीक है, बेस हम क्या ले लेते हैं √2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर √2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 2, तो आपको कितना मिल जाएगा 3, दैट इज h स्क्वायर इक्वल टू 3। इसका मतलब h इक्वल टू √3। दैट मीन्स बेस आपका आ जाएगा √2
एंड परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 1। यहाँ पर बेस √2 है, तो बेस में हम क्या करेंगे, इस प्रोट्रैक्टर रखेंगे यहाँ पर। तो ये पॉइंट है जहाँ पर आपका यहाँ से शुरू होता है, तो करेक्ट आप उसी पॉइंट पर रखिएगा। यहाँ पर ऐसा रख लेते हैं, एक 90 डिग्री का एक पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये यहाँ पर आपका आएगा, ये बेस है, यहाँ आपको परपेंडिकुलर आएगा। अब परपेंडिकुलर हमें मालूम है कि हमने मार्क किया था, मेरा एक यूनिट यहाँ से यहाँ तक है, तो हमने ऐसा मार्क किया था, तो इसे मार्क कर लेते हैं। फिर यहाँ से ऐसा आ रहा है, तो आपका 90 डिग्री हो गया, करेक्ट। तो दिस इज अगेन 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, ये भी आपका 1 यूनिट हो गया, और दिस इज योर √2। ओके, अब यहाँ पर ये दिस इज अगेन 90 डिग्री, जैसा यहाँ पर 90 डिग्री था, भी 90 डिग्री हो गया। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो आपको मिल गया ये हमारा √3। अब √3 को नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। अब यहाँ पर वैसा ही 0 में रखेंगे। ये जो हाइपोटेन्यूज है, इसको हम नाप कर देख लेते हैं, यहाँ तक आ रहा है। तो ये अगर आप बनाते हैं इसको, तो आप देखिए ऐसे करके 1.7 से थोड़ा सा आगे जाएगा। ये देखिए 1.7 से थोड़ा सा आगे गया है ये, ठीक है। तो ये आपका बन गया आपका √3 का वैल्यू, ये आपका बन गया √3 का वैल्यू। दिस इज अगेन योर √3। ये क्या हो गया 1.7 समथिंग समथिंग, दिस इज 1.7 से थोड़ा सा आगे है, तो आपको √3 का वैल्यू। अब जब भी आपको √3 का वैल्यू निकाल, अब आपको ये क्वेश्चन मिल गया कि √3 का वैल्यू निकाल। √3 को जब आपको निरूपित करना है, तो आप क्या करेंगे, आप √2 का ये नहीं बनाएंगे, ये आपको बनाना नहीं है। तो √3 जब बनाना है, √2 आपका क्या बन जाता है, बेस, एंड 1 बन जाता है आपका परपेंडिकुलर। तो आपको √3 मिल जाता है, तो √3 आप दिखा सकते हैं। बस इतना ही आपको करना। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो है √6 निकालना है। √6 निकालने के लिए कैसा करते हैं, परपेंडिकुलर हम हर बार क्या लेते हैं, 1 ही लेते हैं। यहाँ पर भी हम 1 लेंगे, 1 स्क्वायर इज अगेन 1 प्लस, अब यहाँ पे 1 को क्या के साथ ऐड करने से 6 मिलेगा, 5। दैट मीन्स 5 मिलना है, यानी √5 को जब हम स्क्वायर करेंगे विल गेट 5। 5 + 1 इज 6। तो आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है आपका हो गया 1 प्लस ये, दैट इज आपका √6 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो गया, √6 हो गया। तो बेस अब आपका क्या होगा, √5 एंड परपेंडिकुलर आपका 1 होगा। अब √5 कैसा बनाएंगे, √5 तो बनाना हमें आता नहीं है, √5 इसमें तो होगा नहीं। अब √5 को पहले बनाना पड़ेगा, फिर हम √6 में। अब √5 को कैसा बनाए, √5 का अगर हम देखते हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब √5 चाहिए, √5 के परपेंडिकुलर हम क्या करते हैं, हमेशा 1 रखते हैं। दैट मीन्स प्लस 4 यानी कि आपका बेस स्क्वायर इज 4, यानी कि आपका 2 स्क्वायर जो है आपका बेस रहेगा, ठीक है। 2 स्क्वायर बेस रहेगा, एंड दिस इज 1 स्क्वायर, दैट इज योर परपेंडिकुलर। तब अब यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यू विल गेट दिस वन। तो 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, दैट इज इक्वल टू 5। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √5। तो इस बेसिस में हमें पहले √5 को बनाना पड़े, उसके बाद हम √6 को बनाएंगे। √5 के लिए हम बेस क्या लेंगे, √5 बनाने के लिए हम बेस लेंगे आपका 2, दिस इज योर बेस, ठीक है। और आपका परपेंडिकुलर क्या लेंगे, परपेंडिकुलर आपका लेंगे 1, तो 2 यूनिट एंड 1 यूनिट, ठीक है। ऐसा लेकर हम करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम √5 बनाएंगे, उसके बाद वहां से हमें √6 मिले। तो √5 बनाने के लिए हमने बताया नीचे का बेस क्या होगा आपका 2 यूनिट। 2 यूनिट देखिए यहाँ तक हमारा 2 यूनिट है। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक 90 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ये हो गया आपका, ये 90 डिग्री यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है। 2 यूनिट आपका मिल गया। अब परपेंडिकुलर जो है 1 यूनिट देखिए मैंने यहाँ में मार्क करके रखा है, दिस इज यहाँ से यहाँ तक मेरा 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट हम यहाँ लेंगे, लेकिन देखिए आप स्केल को ऐसा रखिए कि 90 डिग्री का जो मार्क आपने किया वो ऐसे अच्छे से जाए, एंड 1 यूनिट मेरा यहाँ से यहाँ तक, तो मैं सिर्फ 1 यूनिट बनाऊंगी। यहाँ पर आपका 1 यूनिट बन गया, एंड दिस इज योर 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज अगेन योर 1 यूनिट हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, √5 बना, √5 यानी हाइपोटेन्यूज विल बी √5, ठीक है। तो आपका √5 बन गया।
तो हमें यहाँ में √5 बन गया। अब √5 बन गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, √6। तो यहाँ पर √5 को यहाँ दिखाने की जरूरत है। अब √6 बना, फिर से वही हमारा प्रोसेस है, हमें 90 डिग्री बनाना है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल लेना है और परपेंडिकुलर बनाना 1 यूनिट का। 90 डिग्री का एंगल हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि √5 हमारा बेस बन गया। 90 डिग्री बराबर आप यहाँ रखिए और ये 90 डिग्री का एक एंगल बन गया आपका यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। अब फिर से आपको कितना यूनिट लेना है, 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट हमने मार्क करके रखा, आप देखिए यहाँ पर। तो ऐसे करके 90 डिग्री का वो पॉइंट यहाँ पर था, तो हमने क्या किया, ऐसे करके यहाँ पर रखा है और इसे यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया, ठीक है। तो दिस इज योर 1 यूनिट एंड यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, 90 डिग्री। एंड ये आपका √5 आपका बेस बन गया एंड 1 इज योर परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज बना लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं हम। ऐसा ज्वाइन कर लिए हम। ज्वाइन करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नंबर लाइन में हमें जो है √6 को दिखाना है। अब यहाँ हमें मिल गया √6, तो आई टेक द रेडियस √6 और इसे हम यहाँ पर बना देते हैं। तो देखिए 2.4 से थोड़ा सा आगे है, 2.5 नहीं पहुंचा है, 2.5 यहाँ है, दिस इज योर 2.4। तो यहाँ पर आपको मिल गया √6 का वैल्यू। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, √17 कैसे बना, काफी इजी है। अगेन परपेंडिकुलर हम क्या लेंगे, हमेशा की तरह 1 यूनिट लेंगे प्लस बेस आपका क्या 1 + 16 जो है 1 + 16 मिलना, लेकिन 16 क्या का स्क्वायर, दिस इज h² अगर हम लिखेंगे तो 1² + 4², ठीक है, 1² + 4²। तो आपको क्या मिले, h² वुड बी इक्वल टू योर 17, ठीक है। तो h वुड बी इक्वल टू √। अब यहाँ पर आपका बेस क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा आपका 4, परपेंडिकुलर हम रखेंगे 1। अब इस स्लाइड में देखें, आपका B1, B2, B3, B4 जो है √2, √3, √4 और √5 को दर्शाता है। 0 to B 1 यूनिट का है, 0 to B1 √2 यूनिट का है, 0 to B2 √3 यूनिट का है, 0 to B3 आपका √4 यूनिट का है, 0 to B4 आपका √5 यूनिट का है। अब A1, A2, A3, A4 आप देख रहे हैं जहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर मिल रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा इसे आपको कैसे बनाना है। अब एक ओवरव्यू देख लीजिए, इसका थोड़ा सा एक जनरलाइज फॉर्म में हम बता देते हैं। दैट इज √2 जब होगा तो आपका परपेंडिकुलर हमेशा की तरह 1, बेसिस 1² + 1²। अब √3 जब बनाना है, √3 जब बना तो आपका बेस क्या, परपेंडिकुलर इज 1, बेस आपका हो जाएगा √2। √5 में आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर हमेशा की तरह आपका दिस इज 1, दैट इज बेस आपका हो जाएगा 2, ठीक है। √4 का बेस, √4 का बेस इज √4 इज 2। तो √6 आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर इज 1, अगेन दिस इज योर √5, ठीक है। तो √6 बनाना होगा, 5 बनाने के बाद ही आप 6 बना सकते हैं। अगर √7 बनाना था, परपेंडिकुलर इज 1, बेस क्या हो जाएगा आपका √6। तो आपको जब √7 बनाना है, पहले आपको √5 बनाना होगा, फिर √6, फिर ही √7 बनाकर आपको बनाना होगा। तो उसके बाद आपका √8 हो गया। √8 आपका जब आएगा, अगेन 1 + √7। अब अगेन √9 क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो वो हम यूजुअली बनाने नहीं बोलते, √3 बनाएंगे। तो आप अगर बनाएंगे स्पाइरल वे में बनाएंगे तो आपको वापस 3 में आ जाएगा। अब उसके बाद 9 के बाद क्या होता है, √10 में आपका आ जाएगा बेस 3, ठीक है, और परपेंडिकुलर एज यूजुअल 1, क्योंकि 3² इज 9, तो 9 + 1 is 10, 7² is √7 का स्क्वायर होगा 7 + 1 8। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो आगे भी आप जितने भी सम्स है, आप अगर 11 बनाना पड़ेगा तो पहले आप √10 बनाएंगे, उसका परपेंडिकुलर 1 रहेगा, उसके बाद आप √11, तो √10 बनने के बाद ही आपका √11 बनेगा। अब √12 कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर तो 1 है। अब √12 अब अचानक से आपको बोल दे कि √12 बनाए, √12 बनाने बोल देंगे, आप कहाँ से शुरू करेंगे, 10 से। पहले √10 बनाएंगे, फिर √11 बनाए, उसके बाद √12 बनेगा, दैट इज √11, ठीक है। अब √13 भी वैसे हो जाएगा 1 एंड बेस हो जाएगा आपका √2,
अब समझ गए होंगे आप इसको कैसा बनाना है। Exercise 1.2, question number 1, state whether the following statements are true or false. Part 1, every rational number is a real number. Every part of the number line is of the form of root m, where m is a natural number. Every real number is an irrational number. हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पार्ट 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2, are the square roots of all positive integers irrational? If not, then give an example of a number that is a rational number. क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। ये हमने बीच में करवाया था जब हम रियल नंबर्स के बारे में बता रहे थे, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में बता रहे थे, हमने बताया था, आपको याद होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे उसमें, आप अपना एक एग्जाम्पल दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों, आज हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आप हर एक नंबर जो भी रियल नंबर्स है से आप जो है एक संख्या रेखा में दिखा सकते। यू कैन शो एवरी रियल नंबर ऑन अ number line. We have done it, rational and irrational, both we have done it for you. So just try it out for yourself. Make a big spiral, go on doing it unless you get maybe you get a big number, root 50, till root 50 it becomes a big spiral. Just find out the value of root 50, do it at home. It's a homework for you. You can it's an activity for you, rather you can do it, and you will find it really interesting. A beautiful spiral is formed when you draw it. यहाँ पर ये स्लाइड आप देखिए, यहाँ पर रूट 9 तक बनाया हुआ है। देखिए कितना सुंदर सा ये रूट 9 तक ये आपका स्पाइरल आ गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें आपका रूट 17 तक बना हुआ। हमने रूट 17 के बारे में बताया था। अगर आपको सिर्फ रूट 17 बनाना होता तो आप कहाँ से बनाते? रूट 16 एंड रूट 17। रूट 16 इज 4, तो बेस आपका 4 हो जाता, और बेस आपका 4 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, तो आपका जो हाइपोटेन्यूज होगा रूट 17 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका स्पाइरल बना हुआ है, तो अगर स्पाइरल पूछा गया तो आपको ये बनाना है, नहीं तो सिर्फ रूट 17 विद बेस 4 एंड परपेंडिकुलर 1 बनाएंगे तो हो जाएगा। अब ये स्लाइड देखिए, इसमें रूट 1 से लेकर रूट 87 तक बना, बड़ा इनोवेटिव वे में, बड़ा अट्रैक्टिव वे में बना। आप इसी तरह आप अपने घर में एक एक्टिविटी की तरह आप ऐसा एक स्पाइरल बना सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।